मान अपमान में समता धारण करो। सारा झगड़े जितने भी है ना, बोली के झगड़े हैं भाई साहब, और कुछ नहीं है। सही कह रहा हूं? अंधों के पुत्र अंधे, इतने से वाक्य में पूरी महाभारत खड़ी होगी। सारे झगड़े ही बोली के हैं। बोलने ही बोलने का तो झगड़ा है भाई साहब। बस अच्छे से यदि आप बात कर लो तो फिर कोई झगड़ा नहीं है। मैं कह रहा हूँ सामने वाला व्यक्ति कितने भी क्रोध में हो, नाराजगी से भरा हो, गुस्से में आकर के आपसे बात कर रहा है और आप उससे यदि मुस्कुरा करके बात करेंगे ना तो सब चला जाएगा सारा गुस्सा। माने आपकी बातों में वो दम होता है कि जिससे आप सामने वाले के क्रोध को जीत लेते हैं। क्रोध खत्म हो जाता है, गुस्सा खत्म हो जाता है। मान अपमान क्या है? सामने वाले द्वारा कहे गए शब्द हैं और क्या है? और किसका मान, किसका अभिमान और किसका अपमान। जिसका मान सम्मान होना चाहिए था उसका तो किया हमने आज तक अपमान, और जिसके सम्मान से मुझ में कुछ वृद्धि नहीं होती है उसका चाहा सम्मान। बोलो, मान किसका होना चाहिए? जिसका करना चाहिए था सम्मान उसका निरंतर किया अपमान। किसका होना चाहिए था सम्मान? आत्म तत्व का, अपने स्वभाव का होना चाहिए था सम्मान, और हमने क्या किया आज तक? निरंतर किया उसका अपमान। जब आप बड़े होना चाहते हैं, जब आप महान बनना चाहते हैं, जब आप ये चाहते हैं, जब अभिमान मान कषाय जागृत होती है ना, तो ये व्यक्ति सोचता है मैं बड़ा, लोग मुझे बड़ा समझे। कि सुन, ये ऊपर ऊपर उठने की भावना है ना, आत्म स्वभाव को जाने बिना ये ऐसी अवस्था में ले जाकर के तुझे पहुंचा देगी जहां लोग तुझे जीव मानने को तैयार नहीं होंगे। उस अवस्था में पहुंच जाएगा। तेरा सम्मान क्या है तू जानता है? इतने दिन से क्या कर रहे थे हम? ये सम्मान समारोह चल रहा था इतने दिन से। आत्मा की चर्चा करना, उसकी महिमा बतलाना, इसका नाम है सम्मान किया जाना। आप कैसा फील कर रहे हैं? दो शब्द आपके बारे में कुछ भी कह दिए और आप अपमान महसूस करने लगे, और आत्मा की महिमा बतला करके इतना वर्णन किया, इसमें आपको सम्मान नहीं दिखाई देता है। उसका कारण ये है कि आप अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करते हो। मैं भी आत्मा के गीत गाऊं, इतनी शक्तियां हैं, इतना है, ऐसा है, कुछ है, तो आपको लगता है हाँ ठीक है, मुंह लटका करके सुनता रहता है, हाँ बात तो ठीक है आपकी। और मैं कहूँ सुनील भाई यार क्या गजब यार, आपकी हाइट तो मेरी प्रशंसा की, ऐसा लगता है। माने शरीर की प्रशंसा में अपनी प्रशंसा लगती है, और आत्मा की प्रशंसा की जाए तो इसे लगता ही नहीं है कि कुछ मेरी बात कही जा रही है। ये आत्मा की प्रशंसा मेरी प्रशंसा नहीं है क्या? मतलब कोई व्यक्ति कह सकते हैं यहां से जाने के बाद में इंडिया बात करके कि मेरी प्रशंसा चल रही थी 3 दिन से शिविर में। नहीं, आपने फील ही नहीं किया है, वो तो मैंने आज कही है बात। 3 दिन से कहां फील कर रहे थे आप? किसकी प्रशंसा चल रही थी? किसके गीत गाए जा रहे थे? सुनो, तीर्थंकर परमात्मा समव शरण में बैठकर 100 इंद्रों की हाजिरी में गणधर परमात्मा की उपस्थिति में एम फरमाइश है कि तुम्हें परमात्मा छू, हूं परमात्मा छू, एम नक्की कर। क्या गुरुदेव कहते हैं, कांजी स्वामी बार बार में इस तरह की बात कहते हैं। 100 इंद्रों की हाजिरी में तीर्थंकर परमात्मा फरमा रहे हैं कि तू अनुभव कर कि तू आत्मा है। बोल, तेरा सम्मान किया जा रहा है। वहां समव शरण में बैठकर तेरा सम्मान किया जा रहा है, तेरी महिमा बतलाई जा रही है। लेकिन क्या करें? क्या मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। क्या करें? एक ऐसा मोह हावी है, एक ऐसा दर्शन मोह हमारे माथे पर हावी है जिसकी वजह से हमें अपने आप की महिमा नहीं आती है। सबकी महिमा आती है, पुद्गलों की महिमा आती है, आविष्कारों की महिमा आती है, साइंस की महिमा आती है, टेक्नोलॉजी की महिमा आती है, इंटरनेट की महिमा आती है, गूगल की महिमा आती है, कंप्यूटर की महिमा आती है, सबकी महिमा आती है हमारे को। लेकिन मूर्ख अपने आप की भी महिमा आती है क्या? क्या अपने आप की महिमा नहीं आती। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई, तुझे
समझे अपनी ही महिमा ने आई। छोड़ो इस देह के अपमान को, छोड़ो शरीर के अपमान को, छोड़ो शरीर के माध्यम से मिले हुए मान सम्मान को। गले में कितनी भी मालाएं डाल दो, वो मान नहीं है, क्या वो जीत नहीं है तुम्हारी, क्योंकि गले में पड़ी है हार। वो जीत कैसे हो सकता है? क्या आप ये समझें कि मैं जीत गया? क्या मेरे गले में इतने हार पड़े कि मैं तो उसे जीत समझ रहा है? तू ये समझ रहा है कि कोई बड़ा काम हो गया है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, न मालूम कितनी बार ये बाहरी मान सम्मान में उलझा रहा, लेकिन एक बार हे जीव क्या कह रहे हैं? अपने ज्ञान से स्वमतात वितन्य, अपने ज्ञान से धारण करो अपने स्वरूप को, इस इष्टोपदेश को धारण करो भली प्रकार से ग्रहण करके। 2 लाइनों में क्या बात कह दी? इष्टोपदेशम इति, इस इष्टोपदेश को सम्यक धीत्य भली प्रकार से अध्ययन कर। हे भव्य बुद्धिमान, मान और अपमान में समता। कोई व्यक्ति कितनी भी प्रशंसा कर ले, प्रभावित नहीं होते। कौन? ज्ञानी धर्मात्मा। देखो, निंदा से अप्रभावित रहे ऐसे लोग तो बहुत मिलेंगे दुनिया में, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। ऐसे कई महापुरुष आपको मिलेंगे जिनकी कितनी भी निंदा कर लो, जिनकी कितनी भी बुराई करो, वो मुस्कुराते रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं उससे। लेकिन प्रशंसा सुनकर के भी जो प्रभावित न रहे, ऐसे प्रभावित ना हो उस प्रशंसा से, ऐसे महापुरुष विरले ही होते हैं। प्रशंसा भी जिनको प्रभावित न कर पावे, प्रशंसा सुनकर के भी जो प्रभावित ना हुए, एक मान और अपमान में उनमें समता भाव, मान अपमान समताम स्वमता, अपने ही ज्ञान से, स्वमत अपने ही ज्ञान से, वितन्य ऐसा धारण करो। किसको धारण करो? भली प्रकार जिसका अध्ययन किया था उसे धारण करो। कि क्या होगा उससे? मुक्ताग्रहो, समस्त आग्रहों को छोड़कर कि नहीं साहब ये तो जैनियों की बात है, मेरा तो जैन कुल में जन्म नहीं हुआ, अरे यार ये तो उन लोगों की बात है, अरे यार ये तो 13 पंथियों की बात है, अरे यार ये तो उन पंथियों की बात है, अरे यार ये तो सोनगढ़ वालों की बात है, अरे यार ये तो उन महाराज की बात है, अरे यार ये तो उन संत का भक्त है। अरे भाई साहब छोड़ो ये सारी झंझटें। मुक्त आग्रह, कोई आग्रह मत रखो तुम, किसी तरह का आग्रह नहीं, वस्तु तत्व का विचार करो। हमें किसी पक्ष का कोई व्यामोह नहीं है, पक्ष व्यामोह नहीं, वस्तु तत्व का अवलंबन होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? मुक्ताग्रह कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं? हमने जो बात कही है, क्या हमारे द्वारा पीछे कहे गए 50 श्लोकों में किसी संप्रदाय की गंध आती है? बताओ। इष्टोपदेश पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं 50 श्लोक जो हमने पीछे कहे हैं, क्या इसमें आपको किसी सांप्रदायिकता की गंध आती है? ये बात जैनियों की जितनी बातें कही गई है, एक जगह पर जैन शब्द का प्रयोग नहीं किया है भाई साहब। आपके यदि कोई शर्मा जी फ्रेंड हो, आपके कोई ब्राह्मण